इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वाटिका कक्षा 5 कार्यपुस्तिका के पाठ 8 मैं और मेरा देश के वर्कशीट पर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। इनका अर्थ लिखना है। जैसे एक दिया हुआ है आग्रह, इसका अर्थ होता है अनुरोध। इसी तरह से दुर्लभ का अर्थ आसानी से प्राप्त न होने वाला। तलाशी का अर्थ छानबीन या जांच। आँच का अर्थ गर्मी। कलंक का अर्थ दाग या धब्बा। प्रतिष्ठा का अर्थ मान सम्मान। विलंब का अर्थ देर। भयंकर का अर्थ डरावना या खूंखार। इसी तरह से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, स्वामी राम तीर्थ कहाँ गए थे? तो इसका उत्तर है स्वामी राम तीर्थ जापान गए थे। अगला प्रश्न, स्वामी राम तीर्थ के मुंह से कौन सा वाक्य निकलता है? तो इसका उत्तर है जापान में शायद फल नहीं मिलते। अगला प्रश्न, स्वामी जी के लिए फल कौन लेकर आता है? तो इसका उत्तर है एक जापानी युवक। अगला प्रश्न, सही कथन के आगे सही का निशान तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, स्वामी जी ने जापानी युवक को फल बेचने वाला समझा। ये सही है। जापानी युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश की प्रतिष्ठा पर कलंक लगा दिया। ये गलत है। उसने प्रतिष्ठा और बढ़ा दी। अगला है, पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए। ये सही है। अगला, हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, विलोम शब्द लिखिए। विलोम अर्थात जिनका अर्थ उल्टा हो। जैसे ताजा, इसका विलोम है बासी। इसी तरह से लिखना है दुर्लभ, इसका विलोम है सुलभ। दंड का विलोम पुरस्कार। कलंक का विलोम निष्कलंक। गंदा का विलोम साफ। भयंकर का विलोम मनोहर। ऊंचा का विलोम नीचा। वर्जित का विलोम अवर्जित। गौरव का विलोम लाघव। आचरण का विलोम अनाचरण। इसी तरह से अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तो इसमें तुकांत लिखना है। जैसे ठहरी का तुकांत शहरी। लाया का तुकांत आया। इधर का उधर। निमंत्रित आमंत्रित। हीन दीन। सिर गिर। अगला प्रश्न, प्रति उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। तो यहाँ उपसर्ग जोड़ना है, प्रति उपसर्ग। तो एक दिया हुआ, जैसे दिन में प्रति उपसर्ग जुड़ गया तो ये हो गया प्रतिदिन। इसी तरह से इन सब शब्दों में प्रति उपसर्ग जोड़ना है। जैसे फल में प्रति जुड़ गया प्रतिफल। मान में प्रति जुड़ गया प्रतिमान। लिपि में प्रति जुड़ गया प्रतिलिप। शोध में प्रति जुड़ गया प्रतिशोध। कूल में प्रति जुड़ गया प्रतिकूल। अगला प्रश्न, पाठ में बताए गए गलत आदतों और अच्छी आदतों की सूची बनाइए। जो जो आदतें अच्छी और बुरी आदतें बताई गई हैं पाठ में, उनकी सूची बनाना है। तो इसका उत्तर है गलत आदतें। जैसे घर का कूड़ा बाहर फेंकना। अपशब्दों का प्रयोग। निमंत्रित जगह विलंब से पहुंचना। इधर की उधर लगाना आदि। अच्छी आदतें क्या हैं? देश का सम्मान बढ़ाना। ईमानदारी पूर्वक रहना। अगला प्रश्न, आपको जिस भी महापुरुष की जीवन की घटनाएं प्रभावित करती हैं उनके बारे में लिखिए। इसका उत्तर है, मुझे भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं प्रभावित करती हैं। उन्होंने मानव कल्याण के लिए तर्क आधारित उपदेश दिए। सभी तरह की सुख सुविधाएं त्याग कर उन्होंने एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत किया। अगला प्रश्न,
चित्रों को देखिए, क्या इन्हें देखकर आपको कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं, उन्हें लिखिए। तो ये दिया जल रहा है और ये इधर सब अंधेरा है, यहाँ अंधेरा लिखा भी है। तो इसका मुहावरा है चिराग तले अंधेरा। ये हाथ है और इसमें कंगन पहना हुआ है, आरसी। तो इसमें कहेंगे हाथ कंगन को आरसी क्या। अगला है ये हाथ है आस्तीन और इसमें एक सांप भी दिख रहा है, तो इसको बनाएंगे आस्तीन का सांप। अब ये एक और एक जोड़ के यहाँ लिखा है 11, तो इसका मुहावरा है 1 और 1 11। अगला प्रश्न, वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलिए, अर्थात एक वचन को बहुवचन में या बहुवचन को एक वचन में बदल देना है। जैसे एक दिया गया है पुलिस ने एक चित्र बरामद किया, जब इसको बदलेंगे, ये एक वचन में है तो बहुवचन में बदलेंगे तो पुलिस ने कई चित्र बरामद किए। इसी तरह से बालक ने एक खिलौना खरीदा, तो इसको जब बदलेंगे तो बालक ने कई खिलौने खरीदे। बालिका ने एक पुस्तक खरीदी, तो इसको बदलेंगे बालिका ने कई पुस्तकें खरीदी। रमेश ने एक रोटी खाई, इसको भी बदलेंगे रमेश ने कई रोटियां खाई। इस तरह से ये पूरी वर्कशीट को हल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।